नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक लॉजिस्टिक कंपनीज़ के बारे में, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 लॉजिस्टिक कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है, जिसका नाम है कंटेनर मतलब सॉरी कॉनकोर। तो कंटेनर कॉरपोरेशन, तो एक्चुअली कनकोर नंबर 1 पोजीशन में है। तो मैं आज कनकोर के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो भी बना के दीजिए। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज आने वाले थे, वो भी अब आपको मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। गुड न्यूज आ चुके हैं, तो सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। और हाँ, और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर स्टॉक की जितने सारे स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन लेवल हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, तो इसलिए टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है, चलो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कंपनी का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड जो एक लॉजिस्टिक बिजनेस के ऊपर है। मुझे इस कंपनी में खासियत क्या लगा मैं आपको बता दूं। कंपनी एनवीओसीसी, तो मैं सबसे पहले आपको एनवीसीसी का मतलब समझा देता हूँ। एनवीसीसी मतलब है नॉन वेसल्स, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर्स। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और इस तरीके से प्रोजेक्ट में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंटिन्यूस मतलब कंटेनर्स के ऊपर भी कंपनी का मेन बिजनेस है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉजिस्टिक है, तो उसके ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक के ऊपर भी बिजनेस करते हैं, लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर की बिजनेस करते हैं, एयर, साथ ही साथ फ्राइट, साथ ही साथ आईएलएस के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। तो कंपनी का जो मेजर पॉइंट है, मुझे जो सबसे अच्छा लगा, एलसीएल यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटर के लिए आपको नंबर 1 में दिखेगा वर्ल्ड में। साथ ही साथ कंपनी का 300 ऑफिसेस है ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में। तो कंपनी का आप देखेंगे तो प्रेजेंट मोर देन 180 कंट्रीज के साथ कंपनी का डील अप करते हैं, मतलब लॉजिस्टिक के बिजनेस करते हैं। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो माल पहुंचाने का जो काम है वो इसी कंपनी करते हैं, और उनमें से कंपनी का टोटल कंट्री से 180। तो कितने बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा, आप सोचिए। देखिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। देखिए कोई भी आए, मेटावर्सन भी आए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आए, कुछ भी आए, तो जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट तो एक जगह से दूसरे जगह तक आपको तो डिलीवरी तो करना पड़ेगा ना। तो वो तो ऐसे नहीं होगा कि मेटावर्सन के माध्यम से आपको प्रोडक्ट आपके घर में पहुंच जाएगा। तो उसके लिए लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक के बिना कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता। और इंडिया में किस तेजी से लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ क्या है, आप जान देख ही चुके हैं। आप 5 साल पीछे चले जाइए, जहाँ पे अमेजन, फ्लिपकार्ट इस तरीके से प्रोडक्ट शहर में भी तो डिलीवरी मिल जाता था, और गांव-गांव तक डिलीवरी नहीं मिलता था। बहुत सारे पिन कोड में मैं गांव में रहता, मतलब जब गांव में रहता था तब देखा जाए तो बहुत सारे पिन कोड्स को मैं अप्लाई करता था डिलीवरी पाने के लिए, मुझे नहीं मिलता। मैं शहर शहर का मेरे दोस्त शहर में रहता था, उसका पिन कोड में मैं वो प्रोडक्ट मंगाता था। तो इसके मतलब है कितना जल्द से जल्द इसको गांव-गांव तक अचीवमेंट किया है। इसके लिए बहुत सारे चेंजिंग हुआ है, इसलिए आज इंडिया इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो टोटल इसका मेंबर्स कितना है, टीम मेंबर्स 4500 के आसपास है। तो मैं इतने सारी चीज इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। अगर स्ट्रेंथ के बारे में ही पता नहीं है तो आप कहाँ से बिजनेस करेंगे। तो जो 140 जो देश है, तो यहाँ पे आपको सारे देश मिल जाएगा, सारे सिटीज मिल जाएगा, जहाँ पे आप आपका नेटवर्क, इस कंपनी का नेटवर्क देख सकते हैं। क्या उस जगह पे आपका प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं, इस तरीके से डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात इसीलिए कर रहा हूँ, ये इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है मैं आपको एक बार दिखा दूं, और लॉजिस्टिक के चार्ट पैटर्न में आपको एक मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, नेगेटिव में देखने को मिलेगा। 6 मंथ में ठीक ठाक है, एक साल में भी 24% तक रिटर्न दिया, इतना तो ठीक ठाक है। 5 साल में 130% के आसपास रिटर्न, बहुत शानदार रिटर्न दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऊपर ओपन कर दूं तो 450% का रिटर्न। देखिए ध्यान से इस चीज को देखना। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट कब हुआ, 2006 से। तो 2006 से देखा जाए तो कंपनी में उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ।
कब ग्रोथ हुआ? कोविड के बाद। यहाँ पे कोविड का सिचुएशन आया, उसके बाद बूम। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कोविड के टाइम में इसका प्राइस था ओनली 58 रुपीज, और वहां से कंपनी का हाई कितना हुआ था? करीबन 400 के आसपास। तो ये जो जर्नी है, ये जो जर्नी है, ये जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। 8 गुना आपको रिटर्न दे चुके हैं कोविड के बाद, मतलब 2 साल के अंदर अंदर, 2 से ढाई साल के अंदर अंदर आपको 8 गुना रिटर्न दे चुके हैं। इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि तेजी से लॉजिस्टिक बिजनेस का ग्रोथ हुआ, लोग घर बैठे हर प्रोडक्ट ऑर्डर करने लग गया, तो इसलिए इस तरीके से ग्रोथ हुआ। आप कहेंगे सर अभी तो सारे मार्केट ओपन हो चुके हैं, कोविड का मतलब सिनेरियो देखा जाए तो खत्म हो चुके हैं, लोग मतलब बाजार से जाकर भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए हर व्यक्ति का माइंडसेट इस तरीके से हो जाता है, जब आपको सही दाम में, एक ही दाम में घर बैठे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो बाहर से आप क्यों खरीदारी करेंगे? तो इसीलिए थोड़ा सा भी आपको चार्जेस देना पड़े ना, फिर भी आप घर बैठे ही खरीदारी करेंगे। तो ये जो लत लग गया ना, इस लत को चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो इसीलिए आज तक हर व्यक्ति देखेंगे तो ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ही सारे प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो इसका फायदा डायरेक्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को जाते हैं। तो इस कंपनी में कुछ डिटेल्स आपको बता दूं। कंपनी का मुझे खासियत यही लगा, कंपनी छोटा सा है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। कंपनी का पी रेशियो कंपनी ठीक ठाक है, एकदम बेस्ट लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में देखने को मिला। आज कंपनी आपको 350 में देखने को मिला है, ऐसे नहीं था। कंपनी ने स्प्लिट किया है, इसका फेस वैल्यू 2 रुपया किया है, मतलब 1:5 रेशियो का इसका टोटल स्प्लिट किया गया था, तो इसलिए इसका फेस वैल्यू 2 रुपया हो गया। एक के बदले आपको 5 शेयर मिल चुका है। तो या इसके इसके बारे में बात करूँ तो इसका डेप्थ एकदम ना के बराबर है, मतलब कम है, 0.50 है, तो कंसीडर कर सकते इस कंपनी को। अच्छा खासा डेप्थ भी देखने को मिला। तो कंपनी के इंटरप्राइजेस वैल्यूज थोड़ा सा मार्केट कैप से ज़्यादा है, मतलब दूसरे कंपनी के ऊपर भी कंपनी निवेश करके रखा है। पैग रेशियो बहुत शानदार लगा, मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत बेस्ट लेवल में देखने को मिला, इंटरेस्ट कवरेज भी बेस्ट लेवल में देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है। हर पैरामीटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा, हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा, हर डेटा आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन नहीं किया, कंटिन्यूअसली मेंटेन किया। बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो गया था, फिर से उसको दूसरे सालों में बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी भी किया। इसका मतलब एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। कंपनी 10 साल में करीबन करीबन 20%, और 5 साल में भी अराउंड अराउंड 20% के आसपास, 3 साल में 50%, एक साल में करीबन 25% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का कि धीरे धीरे करके कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए पहले तो मतलब प्रोमोटर ही निवेश करके रखे थे ज़्यादा, अभी धीरे धीरे करके एफआईएसडीएस ने भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, और पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे उठा के रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है। उस होल्डिंग के हिसाब से आपको ऑब्वियसली एक शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी दे सकते हैं। देखिए कोई आपको मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इस कंपनी देगा करके, क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता किसी भी स्टॉक के ऊपर। आपको हमेशा कंपनी का डिटेल्स इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी, उस कंपनी के बारे में पोटेंशियल दिखे, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो आप कंपनी का देखिए, स्प्लिट के बारे में बात करें तो कंपनी 2019 में स्प्लिट किया था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 1:5 रेशियो का बोनस भी एक बार दिया था 2015 में, और कंपनी बाईबिक भी लेके आया दो बार, 2016 में, 2013 में। तो कंपनी इस बार गुड न्यूज क्या दिया? गुड न्यूज डिविडेंड के हिसाब से दिया। कंपनी आपको डिविडेंड यहाँ पे दिया है, अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। मैं आपको डिविडेंड दिखा देता हूँ, क्योंकि 2022 में भी दिया, 2021 में भी दिया, 2020 में भी दिया। तो कंपनी लगातार हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड देते आए हुए हैं। तो इस बार आपको डिविडेंड कब मिलेगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एनबीएससी की वेबसाइट में जाना होगा, आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा 15 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा 3.5 रुपीज करके, सॉरी वापस चाहता हूँ, 3.25 रुपीज करके आपको डिविडेंड मिलेगा 15 तारीख को। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर अगर किसी भी एक डेट दिया गया है तो आप मुझे डिविडेंड कब मिलेगा? देखिए एक डेट के एक दिन बाद ही आपको डिविडेंड मिल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपका डिविडेंड। तो आपने शेयर एक दिन पहले खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इसका मतलब आप इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड चाहते हैं, उसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको 14 तारीख को निवेश करना होगा। 14 तारीख आपका लास्ट डेट रहेगा, उसके बाद निवेश करिए। तो मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, किसी भी कंपनी के ऊपर डिविडेंड के चलते हुए, डिविडेंड के पाने के लिए, बोनस स्प्लिट पाने के लिए निवेश मत करिएगा। कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करके निवेश करिएगा, वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाएंगे। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी एक ट्रेंड के हिसाब से, एक बिग सपोर्ट रेंज के हिसाब से काम कर रहा है। तो टोटली अप ट्रेंड का मूवमेंट है,
तो धीरे-धीरे करके आपसे अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सस्टेन कर रहे हैं, अगर फिर से यहाँ पे रीब्रेक करे तो आपको नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक फिर से जाने का देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर कोई भी ट्रेंड बने तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा, तो जाकर टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।